स्पीकर साहब, सबसे पहले हमारे मोअज़्ज़ज़ रुकन जो अब हम में नहीं रहे, उनके लिए दुआ को हूँ। गुलाम मुर्तज़ा बलोच साहब, उनकी फैमिली को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। जो डॉक्टर्स हमें कोरोना की वजह से अब मौजूद नहीं, एक जंग लड़ते हुए अपने लिए नहीं, हम सब के लिए, बाकी सब के लिए, उसमें उन्होंने जानों के नजराने दिए, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी ये खिदमात कबूल करे। स्पीकर साहब, कोरोना एक जानलेवा मर्ज है, लोगों की जान ले रहा है। हजारों लाखों दुनिया में लोग लुक़मा अफजल बन चुके इस कोरोना की वजह से। हमने देखा कि किस तरह दुनिया के ममालिक ने कोरोना से मुकाबला किया, तदबीर अपनाई, और अभी भी कहीं ना कहीं रिसर्च जारी है कि इसका कोई तोड़ निकाला जा सके। लेकिन पाकिस्तान में हमारे में क्या हुआ? करते कि जैसे उन्होंने कोई फॉर्मूला दरियाफ्त कर लिया है, पूरी दुनिया उनके पीछे लगी हुई है कि वो फॉर्मूला बता दो कि जो तुमने इजाद किया है। अमली तौर पे आई एम सॉरी, थोड़ा पार्लिमानी लैंग्वेज यूज की जाए तो अच्छा है। नहीं, टॉम डिक एंड हैरी का मतलब आप इधर एक्सप्लेन कर दें। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप थोड़ा पार्लिमानी लैंग्वेज यूज करें। बता दें क्या है? इतने अच्छे तरीके से माहौल चल रहा है फिरोज भाई, आप खुद सुने। यू कांट से टॉम डिक एंड हैरी, इधर खड़े होकर आप बोले। ऐसा क्या वर्ड है टॉम डिक? नहीं, आप खुद बोले। यू कांट से दैट। आप पार्लिमानी लैंग्वेज यूज करें। आप क्यों बोल रहे हैं? देखिए, एक सेंस में यूज करें। आप यू कांट जस्ट से कि एवरी टॉम डिक एंड हैरी। तो हम भी अगर ये लैंग्वेज यूज करेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। We will expunge these words, जी बोले। I don't understand स्पीकर साहब। अगर मेरी मतलब ये ऐसा वर्ड मुझे तो नहीं लगता कि, खैर दर्द तो होगा, दर्द होगा, अल्फाज बुरे भी लगेंगे, क्योंकि मामला ऐसा है। सच है ना, कड़वा लगेगा। आईना दिखाया जा रहा है, बुरा लगेगा। हमें कोरोना को खिलौना की तरह खेलते हुए दिखाया जाता रहा। अफसोस हुआ कि इस संगीन मसले को भी सियासत की नजर करने की कोशिश की गई। एक अनिल कपूर नजर आया हमें एक्टिंग करते हुए, हर जगह जाते हुए, जैसे कोई फिल्म का सीन चल रहा है, कोई फुटेज बन जाए, कोई थोड़े आंसू बहा लूं, कोई दिखा लूं, दांत समेट लूं, कि जैसे कोई फिल्म चल रही है। करना कुछ नहीं है, बस आके अनिल कपूर बनना है। ये जैसे कोई फिल्म हिट हो गई। कहते हैं कि जिस मुझे स्पीकर साहब पता चला है कि आज भी कोई थोड़ी बहुत अनिल कपूर की एक्टिंग होने जा रही है। लेकिन अमली तौर पे बात कीजिए कि हुआ क्या है। हमें बहुत दफा बोला गया कि वफाक ने क्या किया, किसने क्या किया, वफाकी हुकूमत क्या करती रही। चले यार, वो तो है बुरे, आपने क्या किया? 20 लाख थैले कहां गए? वो राशन के 20 लाख थैले थे, कहां गए, किधर गए? हमें मालूम ही नहीं, किसी को, इनको भी नहीं मालूम, इनको भी नहीं मालूम। जिनको मिला है उनको भी नहीं। इनके अपने लोग कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अपने जिलेई ओहदेदार कह रहे हैं, लड़ रहे हैं अपनी हुकूमती नुमाइंदों से कि अवाम उनके दर पर जाते हैं। ये तो
डीएचए की गलियों में साइकिलें चला रहे हैं लॉकडाउन के दौरान। इनका क्या जा रहा है? लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। खुद एंजॉय कर रहे हैं, डीएचए में साइकिलें चला रहे हैं। जो गरीब पिसा हुआ तबका कच्ची आबादियों में, उसको कह रहे हैं कि आप घरों में महसूर होके रह जाएं। आपने उनके लिए किया क्या? एसओपी एसओपी एसओपी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है स्पीकर साहब कि लोगों के कफन दफन का मामला जिस बुरी तरह से किया गया, एक वाकया आपने भी शायद वीडियो देखी होगी कि लवाहिकीन को बगैर बताए उनके घर के फर्द की तदफीन की जा रही थी और कब्र के अंदर लाश फेंक दी गई और वो लोग वहां खड़े हुए देख रहे थे। उनको बताया भी नहीं था। उन्होंने उसका पीछा किया तो उनको जाके पता चला कि उनके घर के फर्द की तदफीन की जा रही है। दूसरी तरफ अपने रुकन की, बुरा लगता है मुझे बोलते हुए, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये डुअल स्टैंडर्ड्स हैं। सिर्फ इसलिए बोलना चाहता हूं, सियासत नहीं, तनकीद भी नहीं, लेकिन हकीकत बयान करना चाहता हूं। एक तरफ वो मंजर है, दूसरी तरफ आम दिनों की तरह नमाज जनाजा अदा की गई हुकूमती रुकन की। वहां कोई एसओपी फॉलो नहीं किया गया। हुकूमती अरकान भी उस नमाज जनाजा में मौजूद थे। वहां कोई एसओपी नहीं है। एसओपी एसओपी एसओपी। सिर्फ जबानी जमा खर्च लॉकडाउन नजर आया। मेरे हलके की यूसीज को सील किया गया। जब सील किया गया ये नहीं बताया गया कि क्यों किया गया। जब सील हटा दिया गया ये नहीं बताया गया कि क्या उन्होंने स्टडी की, क्या सामने आया, क्या चीजें हुई। एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से किसी को पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। पुलिस के ऊपर सारा का सारा काम पुलिस के ऊपर डाल दिया गया। पुलिस दुकानें भी बंद करवा रही है, पुलिस तदफीन भी करवा रही है, कब्रें भी ढूंढ रही है, पुलिस स्प्रे भी करा रही है। तमाम तर काम पुलिस अफसरान ने करना। और हुआ क्या? पुलिस के एहलकार शिकार। इसी तरह यह बताएं हमें कि सेंट्रल जेल में जो तकरीबन 300 के करीब अफराद पॉजिटिव हैं, वो तो ऑलरेडी लॉकडाउन की सूरत-ए-हाल में थे। वो क्यों पॉजिटिव आ गए? वो तो वैसे ही लॉकडाउन में थे ना, वो तो बाहर नहीं जा रहे थे। उनको क्यों हो गया? फिर ऑलरेडी क्वारंटाइन है। यहां से बहुत सारे लोग देख के भी आ चुके हैं। स्पीकर साहब, एक बड़ा अहम मौजू जिसके ऊपर मैं समझता हूं एक कन्फेशन स्टेटमेंट है सिंध हुकूमत की जानिब से। सिंगल पॉइंट कन्फेशन स्टेटमेंट है कि जब हुकूमत ये मान ले कि उसकी कैपेसिटी नहीं है अस्पताल चलाने की और वो सारा का सारा काम उठा के प्राइवेट इदारों के हवाले कर दे, इसका मतलब ये है कि उसका हेल्थ डिपार्टमेंट टोटल कोलैप्स हो चुका है। ये कन्फेशन है कि हमसे नहीं हो पाएगा, बराए मेहरबानी आप आ जाएं और ये काम संभाल लें। यही सूरत-हाल हर इदारे की है। नीपा का अस्पताल बार बार यहां पे मैं चीखता रहा। 2 साल से 4 से 5 दफा मैं अपनी स्पीचेस में उसके ऊपर बात कर चुका हूं, कॉल अटेंशन पे बात कर चुका हूं। 2009 से बन रहा है। 2009 से 2017 तक 436 मिलियन रुपए उस पर लगाए गए। 2.25 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट था। 3 साल से 1 रुपया लगा नहीं है और आज इनको वो अस्पताल याद आ गया है। पहले वो 400 बेड हॉस्पिटल था, फिर उसको ऑर्थोपेडिक्स ट्रॉमा सेंटर बनाया, फिर NICVD बनाना चाहा और अब कह रहे हैं कि इन्फेक्शन डिजीज सेंटर बनाएंगे। तो पहले क्यों याद नहीं आया आपको अस्पताल? ये 10 साल से सो रहे थे क्या?
पहले याद नहीं आया अस्पताल है। इसी तरह 50 बेड का मैटरनिटी हॉस्पिटल जौहर वाला, वो भी अब वहां पे डॉ मेडिकल का डेंटल सेंटर का बोर्ड लगा हुआ है और कह रहे हैं कि हमने वहां पे इन्फेक्शन डिजीजेस सेंटर बनाना है। सिर्फ दिखावा, सिर्फ अनिल कपूर वाली जाके एक्टिंग करनी है इन्होंने, और कुछ नहीं आता इनको, सिर्फ दिखावा। 10 साल से एक अस्पताल कराची में मुकम्मल नहीं कर सकते, कह रहे हैं 1 महीने में उसको बना के दिखाएंगे, और आवाम को शायद ये दिखा रहे हैं कि हमने कोई नया अस्पताल बनाया है। उसके 3 ब्लॉक्स तो पहले से कंप्लीट हुए हैं। 3 साल में 1 रुपया आपने उस पर अस्पताल पे नहीं लगाया। आज आपको जाके वो अस्पताल याद आ रहा है। इस सूबे में हेल्थ फैसिलिटीज तो एक जगह सही, रेस्क्यू सर्विस नहीं है हमारे पास, हम लाशें नहीं उठा सकते। टाइम भी आपका पूरा हो हमारे गया। मरीज दर बदर भटक रहे होते हैं। डॉक्टर फुरकान मरहूम का वाकया सबके सामने है। टाइम कमेटी ने, मैं वाइंड अप कर रहा हूं सर, कमेटी ने बताया शायद सिविल अस्पताल का था, लेकिन वो एक वाकया है कि हमारे पास रेस्क्यू का इस वक्त कोई निजाम नहीं है। हमारे एमपी बैठे हुए हैं जमाल सिद्दीकी साहब, ये बता रहे हैं कि 5 दिन से इनका अभी तक टेस्ट का रिजल्ट ही इनको नहीं दिया, और ये यहां पे बैठे हुए हैं। एसओपी, कौन सी एसओपी है भाई ये? इनको यही नहीं पता कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, इनको किसी ने पूछा भी नहीं। मेहरबानी, कुछ नहीं पूछा किसी ने। थैंक यू स्पीकर साहब, एक मेरी तजवीज, एक तजवीज है सबके लिए। मैं तजवीज देना चाह रहा हूं स्पीकर साहब कि मेरी आपसे गुजारिश है, कौमी असेंबली में भी एक पार्लियामेंट्री कमेटी कौमी असेंबली के स्पीकर ने बनाई है कोविड के ऊपर। मेरी गुजारिश है आप भी कोविड के ऊपर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएं, ओवरसाइट कमेटी, ताकि वो देख सके कि सूबे में जो मेजर्स लिए जा रहे हैं उनकी ओवरसाइट कर सके। मेहरबानी, क्योंकि ये नहीं हो सकता स्पीकर साहब, लास्ट कमेंट, कि आप उन्हीं प्राइवेट अस्पताल के लोगों को सारे इंतजाम दे दें और तमाम पैसे उन्हीं को दे दें, और आपके अपने अस्पताल जो हैं वहां 0/0 हो सब कुछ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ओवैस शाह साहब।